कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी के बाद ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहे जाने पर संतों ने किया विरोध। प्रदीप मिश्रा का समाज से हो बहिष्कार। धर्म रक्षा संघ परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी के महंत फूलडोल बिहारीदास महाराज की अध्यक्षता में धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से पिछले दिनों राधा रानी पर विवादित टिप्पणी की गई थी। जब ब्रजवासियों ने एवं धर्माचार्यों ने इसका विरोध किया तो प्रदीप मिश्रा की ओर से पुनः ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला गया। एक के बाद एक राधा रानी एवं ब्रजवासियों पर अभद्र टिप्पणी करने पर धर्म रक्षा संघ ने प्रदीप मिश्रा का कड़ा विरोध कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। महंत फूलडोल बिहारीदास महाराज ने कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी और ब्रजवासियों का अपमान संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने अहंकार में चूर होकर जिस प्रकार ब्रजवासियों की आराध्य राधा रानी और हम सभी ब्रजवासियों का अपमान किया है, इसका दंड उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम घोषणा करते हैं कि जब तक वह बरसाना जाकर राधा रानी के सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महामंडलेश्वर किशोरी चरण ने कहा कि प्रदीप मिश्रा को किसी भी ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं है। वह सिर्फ टोटका बता करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और शास्त्र से विपरीत बातें बोलते हैं। महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि राधा रानी के विषय में उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। धर्म रक्षा के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के विषय में जो गलत टिप्पणी की गई है और ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहा गया है, हम ब्रज मंडल के सभी धर्माचार्य एवं कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार करते हैं। धर्म गोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री श्रीदास प्रजापति, महंत लाडली दास, महंत सुवल दास, महंत विष्णु बावरा, आयुष नारायण, तुलसीदास, नितिन नारायण, रसिक भैया, आशीष शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। प्रदीप मिश्रा जी ने जो धर्माचार्यों के लिए बयान दिया है, क्या कहेंगे? राधा रानी की जय। बड़ा सुंदर उपस्थित सब संत विराजमान है, नवरक्षा संघ के अधिकारीगण विराजमान है। सबके सामने में यही कहूँगा, जो ब्रज की भूमि है। एक कथाकार जो अपने शिव भक्त कहता है, मैं तो शिव भक्त मानता नहीं। शिव भक्त कंस भी था, शिव भक्त रावण भी था। रावण ने मातृशक्ति जानकी जो हरण किया, उनका शिकायत किया तो क्या रहा न कोई कोलूलो बना रहा। इतना प्रत्यक्ष जगह है। ये जो कथावाचक है, क्या नाम, प्रदीप मिश्रा, ये रावण के ही अवतार माने जाते हैं। जानकी जी का विरोध किया, हरण किया। हमारे राधा रानी के विषय में अपशब्द कह करके यहाँ सब प्रमाण है। उल्लू के पट्टे को याद आता है, यहाँ भांडीर बना है। राधा रानी के शादी प्रत्यक्ष सब जानते हैं। ब्रज में राधा पूजनीय है और भांडीर में शादी हुआ, उसको काल्पनिक बता करके अनशट बोलना। मैं तो चाहूँगा जिस तरह से रावण का कुल नाश होगा, इसका सिर कट गया, रावण का पूरे परिवार सिर कट गया, इसलिए इसके परिवार को पूरा परिवार सिर कटेगा। जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक स्वर, साध अवज्ञा कल्फल ऐसा, जरे नगर अनाथ करे थे। हम तो कथावाचों, ठीक है, ब्रजवासियों को कथा गधा का, गधे के जैसे उनको गधा पर बिठा के जूता के मारा पूरे वृंदावन घुमाना चाहिए, तभी हमारी तो इच्छा तभी पूरा हो। कथावाचों तभी इच्छा पर गधे पर बैठा के घुमाए, जो आए साष्टांग दंडोत करे, राधा के झाड़ू लगाए, सब ब्रजवासियों के चरण छुए, सबका चन्ना मिटे, तभी उसका उद्धार। नहीं तो जिस तरह रावण का, कंस का, शंकर जी का भक्त था, रावण भी, कंस भी था, हिरणाक्ष का सबको वो नहीं रहा कि प्रदीप माथुर क्या है, प्रदीप मिश्रा क्या है, इसका भी सत्यानाश होने वाला। अंत समय आया, सत्यानाश होगा। सत्यानाश हम लोग संत लोग ब्रजवासी को गधा कहा है, गधे के जैसे इसका गधा बैठा के घुमाया जाए। बयान दिया था, क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं मीडिया के माध्यम से हम संत समाज को मिल रही थी। संत समाज इसके अंदर धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा था। आज पूज्य हमारे चतुर्थ संप्रदाय के आचार्य फूलदास जी महाराज जी के परम सानिध्य में श्री धाम वृंदावन के उच्च कोटि के महापुरुषों की यहाँ बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है, इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोग लिखित में देंगे कि जिससे ईश निंदा जो कानून एक शीघ्र ही इस पर बनाया जाए और कोई भी
आदमी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य, हमारे हृदय की जो गति है वो हमारी राधा रानी है, जो रज और लता की हम लोग उपासना करते हैं। और यहाँ कड़कड़ में राधा रानी का वास है। उस राधा जी के ऊपर बोलने के लिए उन्हें 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। उन्हें आज गृहस्थ में रह के आज ऐसे आदमी कैसे बोल सकते हैं राधा रानी के ऊपर? पहले राधा रानी के लिए उन्हें लगोटी लगा के जंगलों में जाके जमुना जी बारू में आके भजन करना होगा। आज मंच पर जाए जो कुछ बोल सकता है। आपको पैगंबर के ऊपर बोल के दिखा दें, आप बाइबल के ऊपर बोल के दिखा दें। धर्म को आप लोगों ने इस तरह से धर्म के ठेकेदार बन के आप लोगों ने ऐसे समाज को कुटिया फैलाओगे। आप टोटकाचार के नाम से आप मशहूर हो तो आप टोटका से करिए ना। आप अगर ईश्वरों के ऊपर, भगवान के आराध्य के ऊपर अगर ऐसी कोई बात बोलते हैं तो संत समाज इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आज हम लोगों ने पूज्य महाराज जी से बात की है, संत समाज निर्णय लेगा। जो आगे कार्यवाही होगी हम पूरे ब्रजमंडल में इसके खिलाफ, अगर इसने शीघ्र ही नहीं माफ़ी मांगी ब्रजवासियों से और नहीं करता है तो हम इसके लिए पूरे देश में इसके खिलाफ हम लोग वो चलाएंगे आगे। जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा राधा रानी के लिए अपशब्द बोला गया, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? श्री राधे। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है और यहाँ कण कण में चाहे लता पता भी रास रासेश्वरी राधा रानी के उपासक है। प्रदीप मिश्रा महाधूर्त है। कथा करना कोई धर्म के प्रचार, उनके लिए वो धर्म की प्रचार नहीं है, वो अपना दुकान चला रहा है। उनके ना कोई शंकर जी को भक्त है। अगर वो शंकर जी के भक्त रहते तो रास रासेश्वरी राधा रानी के विषय में ऐसे अपशब्द नहीं बोलते। उनको इस प्रकार दंड मिलना चाहिए ताकि आजकल जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल पर कथावाचक आ रहे हैं, कुछ दिन पहले एक कथावाचिका उसने भी मुस्लिम धर्म के विषय में सर्वश्रेष्ठ कहा। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जब बड़े कथावाचक अपने मंच पर गलत शब्द बोलता है उनकी आदत हो जाती है, फिर बड़े बड़े चैनल पर अपने यूट्यूब पर आजकल बढ़ाने के लिए, सदस्य बढ़ाने के लिए वो अपशब्द बोलते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक इसको देखें। तो प्रदीप मिश्रा केवल उनके प्रति हम लोग आज श्री धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो ये आंदोलन चला है, ये आंदोलन केवल बैठक के द्वारा नहीं, केवल उनके ऊपर एफआईआर के द्वारा नहीं, ब्रज के सभी संत, सभी गोस्वामी, सभी जितने भी संगठन हैं, धर्म रक्षा संघ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। संपूर्ण ब्रजवासी को ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए जो प्रदीप मिश्रा स्वयं इस ब्रज में आकर सभी ब्रजवासियों से, संतों से क्षमा मांगे और भविष्य में अन्य जितने भी बहुत कथावाचक हैं, उनके नाम आप लोग सब जानते भी हैं, उनको भी उसी प्रकार दंड मिलना चाहिए कि तुम अपना कथा करो, लेकिन जिस अधिष्ठात्री देवी के देवता के नाम पर तुम अपनी दुकान चला रहे हो, ये दुकान केवल अपने तक सीमित करो। उनमें निंदा करोगे तो तुम्हें महान से महान दंड मिलेगा और जरूर ठाकुर जी दंड देंगे। ऐसा नहीं, अपराधी को एक न एक दिन दंड मिलता भी है। उनको भी प्रदीप मिश्रा को भयंकर दंड मिलेगा ही, क्योंकि इतने ब्रज के साधु संत ब्राह्मण सब श्राप दे रहे हैं, तो किसी न किसी के वाणी सत्य भी होगा। जैसे देखिए, हमें अभी पिछले दिनों की गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। सबसे पहले तो इसने गलती की कि हमारे ब्रज की जो आराध्या हैं, ब्रजवासियों की नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज की आराध्या हमारी राधा रानी के विषय में जो कुछ भी अनर्गल टिप्पणियां की थी, वो यहाँ के सभी संत समाज और ब्रजवासियों के बर्दाश्त के बाहर थी। और जिन ब्रजवासियों ने उसके विरोध करने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की, तो बजाय अपनी गलती को सुधारने के, अपनी गलती को मानने के, वो उन ब्रजवासियों को ही धेनुकासुर बताने लगे। ये उसकी और भी बड़ी महान गलती है, क्योंकि इन ब्रजवासियों का सम्मान तो ठाकुर स्वयं करते आए हैं, उन ब्रजवासियों का भी उसने अपमान किया है। धर्म रक्षा संघ ने आज इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करने के लिए संतों की एक धर्म गोष्ठी बुलाई है और इस धर्म गोष्ठी में अब ये निर्णय लिया गया, एक तो इस प्रदीप मिश्रा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है और दूसरा हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये आकर, जैसे हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज ने जो आदेश दिया है कि
अपनी नाक रगड़कर बरसाना में जाकर स्वयं राधा रानी के सामने अगर माफी नहीं मांगता, वहां झाड़ू बहारू नहीं करता और समस्त ब्रजवासियों से अपनी अनर्गल टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगता, तो हम ऐसे व्यक्ति को अपने वृंदावन की सीमा में घुसने नहीं देंगे और इसको कदम नहीं रखने देंगे। और बहुत जल्दी संपूर्ण ब्रजमंडल के संत और ब्रजवासी मिलकर इसके खिलाफ एक बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें इसको क्या दंड दिया जाए इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी भी इसके पास समय है। अगर प्रदीप मिश्रा समय रहते आकर हमारे बरसाने में राधा रानी के सामने नाक रगड़ते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं, तो इनको क्षमा करने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संत समाज इनको क्षमा करेगा। और अगर ऐसा ये नहीं करते और अपने अहंकार में इसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करते रहे, तो इसका दंड इनको अवश्य प्राप्त होगा। धर्म रक्षा संघ इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाएगा। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.